अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। विद्युत बल के लिए कूलाम का नियम। चूँकि हम जानते हैं कि आवेशों के बीच दो बल काम करते हैं, एक प्रतिकर्षण बल होता है और एक आकर्षण बल होता है। जो सजातीय होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विजातीय होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये गुण होता है आवेशों में। तो इन दोनों के बीच ये दो बल लगते हैं, एक प्रतिकर्षण और एक आकर्षण बल। तो सर्वप्रथम जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सीए कूलाम, उन्होंने क्या किया था कि इस बल का मान ज्ञात किया था, प्रयोग के द्वारा इस बल का मान ज्ञात किया था। तो इसे ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो उन्होंने बताया था, कूलाम के नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि दो आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के परिणामों के गुणनफल का समानुपाती होता है। और दूसरा उन्होंने कथन बताया था कि दो आवेशों के परिणाम यदि स्थिर हों तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दो नियम उन्होंने दिया था। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपका ये दो निकाय हैं, दो आवेश हैं। ठीक है, ये दो आवेश हैं, Q1 Q2 दो आवेश हैं और इनके बीच एक दूरी काम कर रही है, इनके बीच की दूरी r है। तो और इन दोनों पर जो बल लग रहा है, कोई भी बल है, मान के चलिए कि प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो इन पे लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा F जो होगा वह क्या होगा कि F समानुपाती होगा Q1 और Q2 के। दूसरा उन्होंने बताया था कि इस पे जो बल लग रहा है वो क्या होगा, समानुपाती होगा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के, यानी कि F समानुपाती होगा 1/r² के। ठीक है, जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2/r², जहाँ K जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक नियतांक होगा, जिसे हम किस रूप में जानते हैं, जहाँ K का मान क्या होगा, K बराबर 1/4πε0 होगा, या जिसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। इसका अंकिक मान क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ε0 है वह क्या है, वह निर्वात की विद्युतशीलता है। वह क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। न्यूमेरिकल के रूप में इस चैप्टर से आपसे कुछ इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक दो इससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आइए वो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। जैसे कि आपसे इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि किसी निकाय पर कुल 5 इलेक्ट्रॉन आवेश हैं तो उस पर कुल कितने कूलाम आवेश है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि Q बराबर क्या होता है, कुल आवेश बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE होता है। ठीक है ना, जहाँ N जो है एक दो संख्या को दिखाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो इसी से हम इसको बनाएंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा आपका N। देख लीजिए N कितना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो N क्या हो जाएगा 5, और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 8 × 10⁻19 कूलाम। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब एक और टाइप इससे बनता है, जो कूलाम का नियम आपने पढ़ा हुआ है उससे एक दो न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आइए उसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। अगला टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है वो कूलाम के नियम से कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल पूछता है कि एक कण जिस पर 3.2 × 10⁻19 कूलाम आवेश है, एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 × 10⁻5 मीटर की दूरी पर स्थित है। सोने के परमाणु का नाभिक उस कण पर कितना बल लगाएगा। ठीक है, जब सोने का परमाणु कितना होता है, चूँकि सोने का परमाणु संख्या कितना होता है, 79 यानी कि 79 होता है, 79 होता है। तो ऐसे प्रश्न को कूलाम के नियम से हमको सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे क्या क्या चीज़ हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए दो परमाणु है, ठीक है ना, एक कण है और दूसरा क्या है, सोने का कण है। ठीक है ना, यानी सोना है, सोने का एक परमाणु है। तो पहले वाले परमाणु पर कितना आवेश दे रखा है, तो पहले वाले परमाणु पर इसने आवेश दे रखा है 3 × 10⁻
माइनस 19 कूलाम। ठीक है, दूसरा वाला जो कण है उस पर हमें आवेश नहीं दिया है, मतलब आवेश जो दिया है वो हमको ज्ञात करना होगा, बस परमाणु संख्या दे दिया है। तो सोने का जो परमाणु संख्या वो होता है वह कितना होता है, वह होता है 79। चूँकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, यहाँ लिख सकते हैं हम, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, तो उसी तरह 79 आपका इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका आवेश निकालेंगे हम, तो यह हो जाएगा 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अब हमें दोनों आवेश मिल गए। अब करें इनके बीच की दूरी जो है r जो है वह कितना है, तो r है 12 गुणे 10 का पावर माइनस 5 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि वह बल कितना है, यानी F निकालना है। तो कूलाम के नियम से हमने पढ़ रखा है कि F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 इंटू Q2 बट्टा r²। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है कूलाम के नियम से। ठीक है, तो अब हमको इसी को सॉल्व करना है, इसी पे बस ये सभी मान रख देने हैं और सॉल्व कर देना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, इधर देख लीजिए, इधर बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे मान रख देंगे। चूँकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो कितना होता है, ये सब मान आपको याद होने चाहिए। तो इसका मान कितना होता है, तो इसका मान हमने बताया हुआ है कि यह कितना होता है, 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या होता है आपका कूलाम 2 इनवर्स होता है। जब हम इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9। ठीक, और ये हो जाएगा आपका आगे Q1 इंटू Q2 है, तो Q1 का मान कितना है, 3.2 गुणे 10 का पावर माइनस 19, और दूसरा एक हो जाएगा, दूसरा जो आवेश है वह कितना है, तो 79 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 10 का पावर कितना है, ये माइनस 19। ठीक, और बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा r² हो जाएगा, यानी कि ये 12 गुणे 10 का पावर माइनस 5 गुणे 12 गुणे 10 का पावर माइनस 5 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इतना हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे 10 का पावर जो है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ जब 10 का पावर माइनस 19 है और यहाँ भी माइनस 19 है, तो दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 38, और ये प्लस है, तो जो प्लस वाला होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा उसमें, क्योंकि पावर क्या होते हैं, गुणा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 38 में से 9 घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 29 माइनस 29। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 10 और 5 मिलके कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 29 में से जब प्लस 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 19। ठीक है, तो पहले हम उसको लिखते हैं। पहले इन सब चीज़ों को जो बिना 10 का पावर है उसको हम पहले गुणा करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया 9 गुणे 3.2 गुणे 79 और गुणे 1.6। ठीक है, जब ऊपर 10 के पावर को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ कितना आ रहा था, तो यह आ रहा था 10 का पावर माइनस 19। ठीक है, बट नीचे क्या बच जा रहा है, तो 12 और 12 बच जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 144। तो बस हम इसको यही डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ये न्यूटन बनेगा, इतना क्या आएगा, न्यूटन आएगा। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन होगा, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें बल निकालना था, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऐसे हम ऐसे न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपने एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। और बाकी पहला चैप्टर आपका फाइनल हो गया फिजिक्स का, जो 12th का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश, वो फाइनल हो गया। आप कूलाम के नियम को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि यह आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव में रहेंगे या फिर सब्जेक्टिव में 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बाकी चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। और साथ ही आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का जो
सब्सक्राइबर हैं वो 1000 से अधिक हो सकें और हम आप लाइव के थ्रू आपको पढ़ा सकें। लाइव पढ़ाने में ये सुविधा होगी कि आपको अगर इस सवाल में कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप तुरंत कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम उसी समय आपको समझा सकते थे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी शेयर करें चैनल को ताकि हमें लाइव का ऑप्शन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।